नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। APD और क्या दिया हुआ है? BPC क्या है सर? अर्धवृत्त दिया हुआ है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो दोस्तों एक चीज बताइए हमको। सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है क्या दिया है सर? दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज का भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया हुआ सर? कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 14 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। यानी कि प्रत्येक ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं? ये भी 14 सेंटीमीटर होगा सर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं भाई? तो एक चीज बताइए हमको सर, एक चीज हमको बताइए आप, अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको अगर निकालना है, छायांकित मींस क्या? जो ये आपको शेडेड एरिया जो है, शेडेड रीजन जो आपको दिया हुआ है, यानी कि जो ये रंगीन पार्ट है वही होता है सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो एक चीज बताइए सर, वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर ये दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर ये दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या यही नहीं बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल? क्या नहीं यही बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ये वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो क्या यही नहीं बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल? कि हाँ सर बच जाएगा। तो क्या करेंगे सर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें? सबसे पहले दोस्तों हमको रेडियस का काम है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या सर कैसे निकालेंगे? देखिए त्रिज्या सर, ये तो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त जो है सर एक प्रकार की, ये तो क्या है? व्यास है। तो ये तो व्यास ही तो है, ये क्या है? एक प्रकार का व्यास ही तो है। ये एक प्रकार क्या है सर? व्यास है। तो जब व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या क्या लिखेंगे सर? त्रिज्या इक्वल में क्या लिखेंगे सर? व्यास बट्टे 2 अर्थात 14/2 तो क्या कितना हो जाएगा सर? ये 7 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? कहीं सर त्रिज्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या निकालना है सर? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमको निकालना है छायांकित, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे सर? कहेंगे सर वर्ग के क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे सर? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या माइनस करना है सर? कि दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, है कि नहीं? दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे सर तो वही बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है सर? कि भुजा का स्क्वायर होता है माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो दो इंटू अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का सर क्या क्षेत्रफल होता है सर? कि पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 होता है। पूरा सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है। यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर? तो देखिए भुजा कितना है सर? कि 14 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कि 14 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस पाई का मान क्या लेना है सर? कि 22/7। जब तक बोला नहीं जाए पाई का मान 22/7 ही लेना है आपको। और त्रिज्या कितना है सर? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, यहाँ से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर? 196 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, है ना? अब माइनस करेंगे सर, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। है भाई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ नहीं किया है सर, ये क्या किया सर? आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सर कैसे निकलेगा? तो हम देख रहे हैं सर, ये वर्ग है टोटल, ये ABCD जो दिया हुआ वर्ग के क्षेत्रफल में से ये माइनस कर दिए एक अर्धवृत्त और एक अर्धवृत्त, कितना हो जाएगा? दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो यही ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा सर। वैसे सर आधा अर्धवृत्त और आधा अर्धवृत्त कितना हो जाएगा? एगो वृत्त हो जाएगा, सॉरी एगो वृत्त हो जाएगा। यानी कि आधा सर्कल और आधा सर्कल कितना हो जाएगा? एक सर्कल आ जाएगा। तो इसलिए सर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होकर पाई आर स्क्वायर ही आया। एक सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऐसे है, आपको सर याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किए, वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिए, वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। समझ में आ गया है सर? जल्दी से आप लोग नोट कर लें, बढ़े आगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए।
चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 4 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये आकृति सर ऐसा दिया हुआ है, ये आकृति सर आपको ऐसा दिया हुआ है, ये आकृति आपको ऐसा दिया हुआ है, ये आकृति सर आपको ऐसा दिया हुआ है कि नहीं भाई? और ये क्या दिया हुआ है? ये है आपको O, ये है आपको A, ये आपको दिया हुआ है B, है ना? तो सर क्या दिया हुआ है? आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। और ये सर आपको क्या दिया हुआ है? ये त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो शेडेड रीजन है, ये जो छायांकित किया हुआ भाग है, ये जो छायांकित किया हुआ भाग है, ये जो सर छायांकित किया हुआ भाग आप जो देख रहे हैं, ये जो छायांकित किया हुआ भाग जो देख रहे हैं सर, ये छायांकित जो है, जितना भी ये छायांकित है सर, जितना जो देख रहे हैं आप ये छायांकित किया हुआ भाग, जितना ये छायांकित देख रहा है सर, इसका आपको क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ये टोटल भाग को छायांकित यहाँ कर दिया हुआ है, जितना भी सर इसका छायांकित किया हुआ है सर, है ना? ये छायांकित किया हुआ है, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे इसका दोस्त? बनाने के लिए सर बहुत लंबा चौड़ा विधि होता है। क्या करेंगे? सबसे पहले सर क्या करेंगे? हम वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और इसके बाद इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो वही आ जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे। जब छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है क्या दिया है सर? समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया हुआ सर? कि भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। और त्रिज्या कितना है सर? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और त्रिज्या सर आपको कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दिया हुआ है। तो आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे सर? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल सब कैसे निकलेगा? तो हम ये देख रहे हैं सर, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में अगर ये जोड़ देंगे, ये क्या है सर? ये क्या दिख रहा है आपको सर? ये क्या दिख रहा है आपको कि सर ये त्रिज्या के द्वारा बना हुआ खंड है। तो ये सर ये तो छोटा वाला पार्ट है, तो ये क्या होगा? त्रिज्यखंड। और बड़ा वाला पार्ट को क्या बोलते हैं सर? बोलिए। दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो हम बोलेंगे सर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में सर, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये जो दिया हुआ है पार्ट है, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ऐड कर देंगे, तो क्या यही छायांकित भाग नहीं है? क्या यही तो छायांकित है? पूरा यही तो छायांकित है, यही तो छायांकित है सर। तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे किसका? कि सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, है भाई। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सर क्या होता है? जल्दी बताइए। कि सर इसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है? थीटा बट्टा 360, और प्लस क्या लिखेंगे सर? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। क्या ये पता है कि नहीं पता है आप लोग को? जरा हमको बताइए, क्या ये पता है कि नहीं पता है सर? पता है कि नहीं पता है आप लोग को? तो सर क्या लिखेंगे? आप तो थीटा का जरूरत सर यहाँ पड़ेगा, है ना? तो सर थीटा कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, अब एंगल आपको निकालना है सर। याद रखना है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये 60 तो कहीं ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 सर। तो आप हमको ये बताइए सर, ये टोटल 360 का होता है ना? टोटल 360 का होता है, जिसमें सर 60 हो गया, तो थीटा कितना बचेगा सर? 360 में से 60 माइनस कर दीजिए। तो 360 में से सर अगर 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो थीटा कितना आ जाएगा सर? कहीं 300 डिग्री आ जाएगा, है भाई? 300 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सर पाई का मान कितना लेना है? कहीं 22/7 लेना है ना? जब तक बोला ना जाए पाई का मान 22/7 ही लेना है ना? और त्रिज्या कितना है सर? 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6, और थीटा कितना है सर? 300, और बाई क्या लिखना है? 360 लिखना है, प्लस ये √3/4, भुजा कितना है सर? के 12 है, 12 का स्क्वायर, तो 12 × 12 लिख देंगे, है ना? अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 36, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो 6 × 5 = 30, है ना? 0 कितना हो जाएगा सर? 6 × 5 = 30,
तो 0 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660। अब भाई कितना आ जाएगा 7, है ना। अब प्लस यहाँ क्या सर 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36√3। तो ये सर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, या सर आप इसको यही छोड़ सकते हैं। अगर चाहे तो सर इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख भी सकते हैं, या आंसर को आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो ये आपका आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। है भाई, बताइए क्या आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए मजा आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। अगर दोस्तों जल्दी से आप लोग नोट कर लें, हो गया नोट, समझ में? कुछ नहीं किए हैं सर, कुछ नहीं किए हैं, जरा ध्यान दीजिए, हम कुछ नहीं किए हैं सर। ये छायांकित भाग क्या होता है सर? जो रंगा हुआ पार्ट होता है वही छायांकित होता है सर। तो रंगा हुआ पार्ट क्या है सर? ये टोटल रंगा हुआ पार्ट है ना। ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, और ये जो पार्ट है इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या कहें सर, ये के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, आप प्लस इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड कर दिए हैं, है ना। तो वही तो ये हो गया सर। या सर आप अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो क्या करें, आप पूरा त्रिभुज, पूरा सर्कल का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, है ना। तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इस दोनों को ऐड कर दीजिए और इसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, तो भी सर यही आएगा आंसर, है ना। तो सर उतना करने की क्या जरूरत है, हम क्या करेंगे, ये दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यही तो आ जाएगा। है भाई, अगर आप लोग नए हैं और पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग जरूर दबा ले। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।